नाजरीन, यूरोप में सिसिली के सहलों के साथ एक शहंशाह जो इन सहलों पर और सिसिली के इलाके पर हुकूमत करता था, शहंशाह था इलाके का। उसने उसे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसने अपनी बीवी को एक कीमती हार सेट और एक ताज सोने का बनवा कर गिफ्ट किया। तो थोड़े अरसे बाद उसे शक हुआ कि ये जो उसने ताज अपनी मलका को पहनाया है, इसके सोना खालिस नहीं है, बल्कि ये जाली है, इसमें मिलावट है, इसमें खोट है। तो उस ज़माने में नाजरीन, सोने में यानी कि वो मिलावट जांचने का, खोट जांचने का कोई तरीका नहीं था। तो उस पर नाजरीन उन्होंने ऐलान किया कि कौन इस हवाले से मेरी हेल्प कर सकता है। बादशाह को बताया गया कि एक ऐसा बूढ़ा शख्स है जो हमारी हेल्प कर सकता है, जो बहुत ज़हीन है, जिसके पास दानिश है और अक्ल है। उस शख्स को बुलाया गया तो बादशाह ने उसे ये पूरा माजरा सुनाया कि मैंने एक ऐसा ताज और हार ख़रीदा है जिसमें मुझे शक है कि खोट है, लेकिन मुझे कैसे कंफर्म होगा, लिहाजा मुझे आप बताओ। तो उस बूढ़े शख्स ने बादशाह सलामत से टाइम मांगा, शहंशाह से टाइम मांगा और चला गया। वो एक दिन वक्त गुजरता रहा, वो बूढ़ा शख्स हमाम में एक टब में नहा रहा था, जांघिया पहना हुआ था, और वो चिल्ला उठा कि योरिका योरिका योरिका, यानी मकामी लैंग्वेज में लफ्ज़ योरिका, कि मैं जान गया, मैंने जान लिया। और वो दूसरे दिन शहंशाह के दरबार में चला गया। उसने पानी मंगवाया, टब मंगवाया, और मलका का जो हार था, जो ताज था, उस पानी में डाला। और फिर मलका से पूछा कि इसका कितनी वज़न था। वो वज़न वो किया, उसके बाद एक कागज़ पर लिख के दे दिया कि इसमें इतनी खोट है, इस सोने में मिलावट है और इतनी ग्राम मिलावट की गई है। तो नाजरीन, सुनार को बुलाया गया। बादशाह ने सख्ती की। पहले तो उसने मना किया, उसने इनकार किया कि मैंने कोई मिलावट नहीं की। तो नाजरीन, बादशाह ने थोड़ी सी सख्ती की तो सुनार मान गया। उसने कहा, हाँ वाकई मैंने इतनी इसमें मिलावट की है जितनी आप कह रहे हैं। लेकिन वो हैरान था कि ये कैसे पता चला है कि ये इतनी मिलावट की गई है। तो उस पर नाजरीन, ये शख्स जिसने ये मिलावट की, यानी कि वहाँ पर तजर्बा करके बता दिया था, जी हाँ, इस शख्स का नाम अर्शमेदस था, जो एक बहुत बड़ा साइंसदान, रियाजीदान, फल्कियातदान, फ़लसफ़ी, मुअज्जिद और भी बहुत कुछ था। ज़हीन तरीन आदमी था। नाज़रीन, इसने उन्हें बताया, अर्शमेदिस ने बताया बादशाह के दरबार में कि वो जब टब में नहा रहा था तो उसने महसूस किया कि टब का पानी में उसका जिस्म हल्का हो गया है, उसका वज़न हल्का हो जाता है, और ये कमी मैं के वज़न के बराबर होती है, जो जिस्म के डूबने की वजह से अपनी जगह से हट गया। और इस असूल को जानने के बाद उसने कहा था योरिका योरिका, यानी वज़न के फ़र्क को वो जान गया था कि पानी में जाता है तो वज़न किस तरह कम होता है, और वज़न और इसका जो डिफरेंट है वो कितनी है। नाज़रीन, इसी साइंसदान ने कहा था कि एक कुराए अर्ज़ के बाहर मुझे ले जाओ और एक लंबी सुलाख मुझे दे दो, तो मैं इस पूरी दुनिया को उस सुलाख पर उठा लूँगा। नाज़रीन, ज़हरी बात है कि सुलाख पर एक लोहे की सुलाख पर तो वो दुनिया को नहीं उठा सकता, लेकिन उसने एक लीवर के वजूद का फ़लसफ़ा दिया था। ये बात समझने के लिए थी, यहीं से लीवर इजाद हुआ। उसने बड़ी बड़ी इजादात उससे नज़रियात से हुई। नाज़रीन, इसने बड़े अदसों की मदद से समंदर में मौजूद जहाज़ों को अपने जो उसके जजीरे सिसिली पर हमला करना चाहते थे, कब्ज़ा करना चाहते थे, यानी बहुत बड़ी तादाद में बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को, जंगी जहाज़ों को दूर से सूरज की रोशनी से, यानी उसने शुआओं से आग लगा दी थी और बड़े बड़े अदसे लगाकर इस पर कोई भी फातेह वहाँ उस जजीरा सिसिली को फतह नहीं कर सकता था। सारे हैरान थे
کہ وجہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ وہی سسلی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سسلین مافیا، جہاں سے ایک ٹرم نکلی ہے۔ تو بلا آخر بڑی دیر کے بعد اس کو جنرل مرسلیس نے اس کا فاتح رہا۔ تو وہ کیونکہ بڑی دیر تک اس سسلی اور اس کے جزائر کو کوئی فتح نہیں کر سکا تھا، اور اس کی وجہ یہی سائنسدان ارشمیدس تھا۔ تو جب وہ فتح کر لیا تو وہ اس سے ملنا چاہتا تھا کہ یہ کیسی شخصیات ہیں جس نے آج تک ہمیں یعنی ان جزائر کے قریب بھی نہیں آنے دیا، جہازوں کو سمندر میں آگ لگ جاتی تھی۔ تو اس نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ ارشمیدس کو لے کر آؤ۔ تو وہ سپاہی جب اس کے پاس گیا، سائنسدان کے پاس، ارشمیدس کے پاس گیا، تو اس وقت وہ زمین پر ایک ڈایاگرام بنا رہا تھا، یعنی ایک میکینیکل فارمولے کا ڈایاگرام بنایا ہوا تھا۔ تو سپاہی نے انہیں کہا کہ آپ کو جنرل بلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں اس وقت بہت مصروف ہوں، اور میں جب یہ ڈایاگرام کیمیکل یہ فارمولا تو کر لوں گا، تیار کر لوں گا، اس کو مکمل کر لوں گا اپنے تجربے کو، تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں پہلے نہیں جا سکتا۔ تو اس پر ناظرین وہ سپاہی جہل تھا، اسے اس شخص کی اس نے تو یہی دیکھا تھا کہ ایک 80-90 سال کا انتہائی ضعیف بوڑھا شخص جس نے ایک جانگیا پہنا ہوا ہے اور زمین پر کوئی ڈایاگرام، کوئی لکیریں کھینچ رہا ہے، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے اصرار کیا تو وہ نہیں مانا بلکہ برا منایا۔ اس پر اس نے تلوار نکال کر وقت کے اس ذہین آدمی، ریاضی دان، ماہر فلکیات، ماہر طبیعیات، اس کے بعد موجد، انجینئر، فلسفی، قابل سائنسدان کو تلوار کا وار کر کے ختم کر دیا۔ ناظرین، یوں ایک بہت بڑا سائنسدان زمین اس سے یعنی کہ محروم ہو گئی، جس نے کئی تجربات کیے، کئی ایجادات اسی کی بدولت ہوئیں۔ تو ناظرین، یہ تھے ارشمیدس، بہت بڑے ریاضی دان، سائنسدان، موجد۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور اسی طرح کی تاریخی، اسی طرح کی معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔